नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। तो आजकल मैं हिंदी वीडियो ये प्रतिपक्ष पर नहीं डालता। हिंदी वालों के लिए, जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं, इनके लिए मैंने अलग यूट्यूब चैनल बनाया है, प्रतिवाद। तो मुझे हिंदी में सुनने के लिए आपको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट मेरा जो है वो बिहार का है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने जो कुछ कदम उठाए हैं उसमें आने वाला पहला चुनाव बिहार का है, जहां राहुल गांधी सही रास्ते में जा रहे हैं या नहीं, इसकी कसौटी लगने वाली है, परीक्षा होने वाली है। तो राहुल गांधी ने अपने लाडले पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इन दोनों नेताओं को बिहार की विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए भेज दिया है। पटना पहुंचते ही जिस ढंग के बयान और जिस ढंग की अनाउंसमेंट, घोषणा कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ने कर दी, उसके बाद वहां की बीगर बीजेपी तगड़ी पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता लालू और लालू के बेटे तेजस्वी बहुत डिस्टर्ब हो गए, गुस्से में आ गए। बात साफ है, लालू यादव को अपनी जो जागीरदारी है, अपनी जागीर है, यादव मतलब लालू, बिहार मतलब लालू, और बिहार में यादव इसका मतलब ही लालू। ये आज तक पिछले कम से कम 30-35 साल से चलता आ रहा है। एक समय था लालू इतने पॉपुलर थे और उनको मानो केजरीवाल जैसा गर्व हो गया था। तो एक कहावत बिहार में बोली जाती थी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। वो 20 साल पहले ये कहावत झूठी साबित हो गई, क्योंकि लालू अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए बैठे थे, वो हार गए। और नीतीश कुमार 20 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, और 20 साल से एक साल अगर हम छोड़ दे तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने बैठे। तो इसका कारण लालू की पॉपुलैरिटी। लेकिन लालू की पॉपुलैरिटी जो है वो पूरे बिहार में सब जाति समाज में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लालू उभरे हैं तो यादव समाज की उनकी पार्टी है, यादव जाति की पार्टी है, ऐसा माना जाता है। और यादव और मुस्लिम MY कॉम्बिनेशन, ऐसी ही आरजेडी की पहचान है। तो 20 साल होने के बावजूद अगर लालू अपनी राजनीति में टिके हैं, सत्ता तो उनके पास नहीं है 20 साल से। बिहार में कुछ नीतीश के साथ रहे, वो 2-2.5 साल उनके पास सत्ता थी। उनके दोनों बेटे मंत्रिमंडल में थे, नीतीश के साथ थे। ऐसे 2-3 साल हो सकते हैं, वरना 20 साल लालू भी वनवास में है, सत्ता से बाहर है। फिर भी लालू की पॉपुलैरिटी अगर बिहार में टिकी हुई है, उनके बेटे के नाम पर उनके बेटे को नेता बनाकर भी चुनाव लड़ा जाता है, तो 80 सीटें वगैरह आती है। उसके और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि बिहार में यादव समाज और मुस्लिम समाज बड़ी ताकत में लालू की पार्टी के साथ खड़ा होता है, और इसीलिए वो लालू की ताकत है। तो इस कारण से लालू एक, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सौदे करते हैं, बाकी पार्टियों से सौदा करते हैं, लेफ्ट फ्रंट से करते हैं, मुस्लिम संगठन से करते हैं, कांग्रेस से सौदा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन एक बात का सौदा लालू कभी नहीं करना चाहते, और वो बात है मुस्लिम यादव वोट। दूसरा कोई भी यादव नेता पैदा नहीं होना चाहिए, ये चिंता लालू प्रसाद यादव हमेशा करते।
एक समय था उनके बच्चे छोटे थे, पत्नी मुख्यमंत्री थी, तो लालू यादव के ही दो साले, मुझे मेरा ख्याल है, एक एक का नाम मुझे याद आता है, साधु यादव। वो तो राबड़ी देवी के भाई थे, उनको भी एमपी बनाया था या बड़े नेता बनाकर पार्टी में रखे थे। लेकिन जब लालू की समझ में एक बात आ गई कि अपने साले ही यादवों के नेता बनना चाहते हैं और यादवों के नेता बनकर ये शायद आगे चलकर हमसे या फैमिली से बगावत करेंगे, तो लालू ने अपने सालों को भी पार्टी से हटाने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। तो बात साफ है, अगर यादव नाम का अपना साला भी लालू को पॉपुलर होते हुए अच्छा नहीं लगता, तो क्या पप्पू यादव नाम का कोई कांग्रेस नेता बिहार में यादव होकर भी पॉपुलर हो, ये लालू लालू प्रसाद यादव बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसलिए पिछले अभी 2024 के चुनाव में, चुनाव आने के कुछ महीने पहले, पप्पू यादव जो एक समय वहां के बाहुबली और माफिया माने जाते थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी, वो चली नहीं, तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया और कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। लालू के साथ कांग्रेस का गठबंधन था बिहार में, लेकिन पप्पू यादव की जो चुनाव क्षेत्र है, वहां कांग्रेस के लिए जगह छोड़ने को लालू बिल्कुल राजी नहीं थे, क्योंकि वो चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना चाहती थी। अभी चुनाव क्षेत्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बात साफ है कि पप्पू यादव का जीतना यानी लालू यादव की फैमिली को कोई कॉम्पिटिटर, कोई स्पर्धक खड़ा होना, प्रतिद्वंद्वी खड़ा होना। तो इसलिए लालू की एक लाइन पक्की है कि बिहार में लालू की फैमिली छोड़कर दूसरा कोई भी यादव नेता खड़ा ही नहीं होना चाहिए, ना कि पॉपुलर होना चाहिए। तो उस समय लालू ने गठबंधन तोड़ा नहीं, लेकिन पप्पू यादव को जो चुनाव क्षेत्र चाहिए था, वो कांग्रेस के लिए छोड़ने से लालू ने साफ इनकार कर दिया। उल्टा वहां से अपना कैंडिडेट पहले ही डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कांग्रेस इतनी लाचार थी कि लालू से गठबंधन रखना है, कायम रखना है, तो पप्पू यादव के लिए वो सीट ना मिलने के बावजूद कांग्रेस ने लालू के साथ अपना गठबंधन जारी रखा। फिर पप्पू यादव ने आखिरी दिन तक प्रतीक्षा की, और जब ये सीट नहीं छोड़ी जा रही है, तो उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बगावत की, निर्दलीय उम्मीदवार बने और चुनकर भी आ गए। जिस बिहार में कांग्रेस और आरजेडी लालू प्रसाद के गठबंधन को बीजेपी के गठबंधन ने झूठ चटाई, वहां निर्दलीय होकर भी पप्पू यादव लोकसभा में चुनकर आए और फिर कांग्रेस के साथ निकल गए। तो आज वापस पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए और राहुल गांधी ने उनको ही बिहार के लिए कांग्रेस का नेता बनाने का निर्णय कर लिया। दूसरी बात है, दूसरे राहुल गांधी के लाडले नेता है कन्हैया कुमार, जो पहले लेफ्ट फ्रंट में हुआ करते थे, सीपीआई की तरफ से स्टूडेंट मूवमेंट में काम करते थे, विद्यार्थी संगठन में काम करते थे, और विद्यार्थी आंदोलन से निकले कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग करके फेमस है। तो उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर लड़ा था, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बन के लड़ाया था। तो उनको हराने के लिए लालू प्रसाद ने बीजेपी के गिरिराज सिंह है उनको मदद की थी, लेकिन कन्हैया कुमार को हराया था। अब कन्हैया कुमार यादव तो है नहीं, फिर लालू को कन्हैया कुमार से क्या दिक्कत है? तो कन्हैया कुमार लालू को अच्छे नहीं लगते। इसका कारण कन्हैया कन्हैया कुमार ये बिल्कुल युवा नेता है,
नए पीढ़ी के नेता है, तेजस्वी यादव के पीढ़ी के नेता है। अगर बिहार में पप्पू यादव नहीं चाहिए क्योंकि वो यादव है, तो कन्हैया कुमार इसलिए नहीं चाहिए कि वो बाकी बिहारी नेताओं की तुलना में युवा नेता है और तेजस्वी यादव के लिए प्रतिद्वंद्वी बन सकते हैं। पार्टी कांग्रेस हो लेकिन नेता युवा है। अगर ये बिहार में अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो कांग्रेस पार्टी को खड़ा करेगा और आगे चलकर तेजस्वी यादव के लिए बड़ा प्रतिस्पर्धी बनेगा। ये डर लालू प्रसाद यादव को है और इसलिए कन्हैया कुमार भी लालू को नहीं चाहिए। 2019 में बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार बनकर हार गए थे कन्हैया कुमार। आगे चलकर 3-4 साल पहले वो कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और कांग्रेस में जाने के बाद पिछला जो 2024 का चुनाव है वो शायद पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ लड़े और हार गए। अब वो ओरिजिनली बिहारी है, इसलिए राहुल गांधी उनको बिहार का नेता बनाना चाहते। एक तरीके से मानो तो अगले पीढ़ी के युवा नेता बनाकर पेश करना चाहते, क्योंकि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव ऐसे जो नेता नए पीढ़ी के बिहार में उभर रहे हैं, उसमें और एक नेता कांग्रेस का होना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में भेज रहे हैं। तो जिस ढंग से राहुल गांधी ने 2 हफ्ते पहले पप्पू यादव और कन्हैया कुमार इनको बिहार के विधानसभा के चुनाव की तैयारी करने भेजा तो उसका मायने साफ था, वो लालू को चिढ़ाना चाहते। लालू को गुस्सा करने का कारण राहुल गांधी पेश कर रहे और ये दोनों पहुंचे तो उन्होंने एक तरीके से तेजस्वी यादव का जो एजेंडा है वही छीन लिया था। पिछले कुछ सालों से तेजस्वी यादव बिहार में अपने पैर जमाने के लिए बेरोजगारी और युवा, ये दो सवाल लेकर लड़ रहे। तो वही एजेंडे पर कांग्रेस की तरफ से पूरी बिहार में पदयात्रा, 1 महीने की पदयात्रा करने का प्रोग्राम पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ने बनाया था। तो ये एजेंडा तेजस्वी यादव का चुरा रहे। तो लालू समझ में लालू के आ गया कि भैया ये तो बीजेपी को हराने से ज्यादा हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे परिवार को, लालू प्रसाद यादव के परिवार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा एजेंडा चुरा रहे। तो गड़बड़ होने से पहले इनको रोकना पड़ेगा। ये लालू यादव समझ गए। उन्होंने फटाफट फटाफट जो यात्रा होने वाली थी और बिहारी नेताओं के, राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठक करने वाली थी, उस पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए। राहुल गांधी के राहुल गांधी को और कांग्रेस के कुछ नेताओं से लालू ने संपर्क किया और पहले कन्हैया की और पप्पू यादव की जो बिहार में होने वाली पदयात्रा थी उस पर रोक लगा दी, कैंसिल कर दी। लालू ने नहीं, कांग्रेस ने कैंसिल की। तो आप समझ सकते हो कि लालू कन्हैया और पप्पू यादव से कितने डरे हुए, कितने गुस्सा हुए। और आप दूसरी बात भी समझ सकते हो कि राहुल गांधी ने इन दो नेताओं को अगर बिहार की कमान दी है तो पार्टी का रिवाइवल करने के लिए राहुल गांधी सही रास्ते पर निकल पड़े हैं। इसका मानो एक संकेत या सिग्नल राहुल गांधी के पास पहुंच गया। अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लालू भी रोकना चाहते हैं तो मतलब ये दोनों बिहार के लिए कांग्रेस के तगड़े नेता हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट लालू ने ही राहुल गांधी को पहुंचा दिया है और इसलिए राहुल ने भेजा तो ये पटना पहुंच गए लेकिन आगे कुछ नहीं कर पा रहे।
हाँ, कार्यकर्ताओं की मीटिंग वगैरह करना ये अलग बात होती है। लेकिन जिस ढंग का प्रोग्राम लेकर पार्टी नई सिरे से खड़ी करनी है, उसके लिए एक भी कदम आगे उठाना पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को पॉसिबल नहीं हुआ है। तो इसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी के लाडले कन्हैया कुमार और पप्पू यादव एक तरीके से लालू के लिए बिहार की राजनीति में गले की हड्डी बन गए। कहते ना हिंदी में, गले की हड्डी का मतलब जो ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है, यानी गले में फंस जाती है, सांस रुक जाती है, जान पर बनाती है। तो लालू समझ रहे हैं कि बीजेपी को हराना दूर की बात है, लेकिन राहुल गांधी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे करके हम पर ही टूट पड़े हैं। तो एक बात साफ है, कांग्रेस भी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को अलग रखना है, तो जो सीटें हमें चाहिए बंटवारे में वो दे दो। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रखना है, तो जीतने वाली सीटें कांग्रेस को सीट के बंटवारे में मिलनी चाहिए। इसके लिए यह दबाव बनाया गया है। तो दोनों तरफ से कांग्रेस पार्टी कैसे चलाई ये तो लालू नहीं बता सकते। तो बात साफ है दोस्तों, जो राहुल गांधी के लाडले हैं वो आहिस्ते आहिस्ते बिहार के चुनाव आने तक लालू प्रसाद यादव के गले की हड्डी बनेंगे और तेजस्वी के रास्ते में अड़ंगा लगाने की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्लियर कट सोच लिया है, आज बीजेपी बढ़ेगी तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस को बीजेपी से ही लड़ना है। तो क्षेत्रीय दलों को छोटा करना पड़ेगा, उनकी ताकत खींचकर कांग्रेस को ताकतवर बनाना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी यही रुक जाता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए।